अच्छा, तो हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, इसको हम नाम दे देते हैं वेब डिज़ाइनिंग। आई गेस स्पेलिंग ठीक होगी। ठीक है, डबल क्लिक। इसमें मैं क्रिएट कर देता हूँ एक सिंपल सा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ओके, क्लिक किया आपने, इंटर, डबल क्लिक। ओके, हमें पता है कि HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए बेसिकली पहले उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर, जो मेन स्ट्रक्चर है जो आपको हर पेज पे मिलेगा, वो है HTML। ये इस तरीके से हम क्यों लिख रहे हैं, ये एक स्टैंडर्ड है और इसे कहते हैं टैग, HTML टैग। ठीक है, सिर्फ इसको नहीं, इस तरीके से आपको जितने भी मिलेंगे जो इस तरीके से खुलते हैं और बंद होते हैं, उनको टैग्स बोलते हैं HTML में। एक होता है हेड, और इसको बंद करने का ये तरीका होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। दूसरी होती है बॉडी। ठीक है, अच्छा, ये इसका एक स्टैंडर्ड तरीका है कोई भी HTML पेज क्रिएट करने का। ठीक है, हम बॉडी के अंदर, अच्छा, अब जितना भी हमारा काम होगा वो हम इस बॉडी के अंदर ही करेंगे। मतलब हमें कुछ प्रिंट करवाना है या अपने दूसरे काम करने हैं, हम यहाँ पे करेंगे। CSS हम इस HTML में डिफाइन करेंगे। ठीक है, सॉरी, हेड में डिफाइन करेंगे। इसके अंदर हमारा कंटेंट, जो HTML कंटेंट होगा, जिस दिख रहा होगा, वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो चलें हम एक चीज़ प्रिंट कर लेते हैं, H1। इसको बंद कर देते हैं, H1। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, मैंने यहाँ तक किया, इसको करते हैं सेव एज। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट तो हम वैसे ही क्रिएट कर चुके थे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। मैं इसको नाम दे देता हूँ टेस्ट पेज। ठीक है, कोई भी, आप ये कोई भी नाम दे सकते हैं। अच्छा, इसकी एक्सटेंशन क्या देनी पड़ेगी आपको, .html। .html से मुराद, जो आपको आप ये जो सेव कर रहे हैं, वो एक HTML पेज सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो जब मैं इसको सेव करूँगा, देखें आपके पास ये एक पेज क्रिएट हो गया। ये, अच्छा, यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सप्लोरर में शो कर रहा है। मैं इसको ओपन करवाता हूँ क्रोम में। ओके, ऑलवेज ऑन द क्रोम। ये देखें, आपका एक पेज क्रिएट हो गया, दिस इज फर्स्ट हेडिंग। माशाल्लाह। अच्छा, अब देखें यहाँ पे जब हम आते हैं, ये देखिए पूरा HTML, ये पूरा डॉक्यूमेंट डिफाइन करता है। इसके बाद हेड। ठीक है, हेड के बाद बॉडी। देखें, जो बॉडी में मैं होवर करता हूँ, बॉडी, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि बॉडी की एक्चुअली जो मेन बॉडी है वो आपकी कितनी है। अगर आपको ये ऑरेंज कलर दिख रहा है, ये एक्चुअली इसकी मेन बॉडी होगी। बॉडी के अंदर ये आपकी हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग। इसी तरीके से हम इसमें एक पैराग्राफ इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, नोट पैड हमने सेव किया नहीं था क्योंकि हमारे पास इसके दो इंस्टेंसेस खुल गए थे। जब मैंने सेव एज किया था तो इसने मुझे टेस्ट पेज अलग से ओपन करके दिया। जो पुराना नोट पैड था उसने उसको वैसे ही रहने दिया क्योंकि मैंने सेव एज किया था। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसी पे ही रहता हूँ। अब सपोज इन केस आपसे ये बंद हो जाए क्योंकि आपने सेव वन टाइम किया था, ये रहा। ठीक है, और आप ये बंद कर देते हैं इस तरीके से और दोबारा खोलना चाहते हैं। जब आप दोबारा खोलेंगे तो आपके पास ये एज अ पेज खुलेगा। लेकिन अब आप इसमें और काम करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करें, ओपन। ओके, यहाँ पे एक्चुअली विंडोज़ 11 है, हाल ही में इसको मैंने इंस्टॉल किया था, मुझे भी इसके हवाले से इतना आइडिया है नहीं। इसको हम करते हैं मोर। अच्छा, चूज़ अनदर प्रोग्राम। अच्छा, शॉर्टकट में से आप ये कर सकते हैं कि एक नोटपैड खोल के आप इसको डायरेक्टली उसी पे ही कर दें, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, या फिर यहाँ से आप सिलेक्शन में ले लें, चूज़ अनदर फ्रॉम पीसी। नोटपैड तो यहाँ मिलने से रहा, चूज़ कहाँ देखेंगे नोटपैड को यार।
पैड। चलो भाई, यार ये तो मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है शायद। वेट, इसको दोबारा से कर देते हैं इस तरीके से। आपने ये खोला, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, ठीक है। ये आपके पास वैसे ही खुल गया जैसे था। बेसिकली हमारे पास दूसरी विंडोज़ में बड़ा शॉर्टकट होता है कि हम इसको राइट क्लिक करके ओपन विद, हमारे पास या तो इस लिस्ट में आ रहा होता है या फिर चूज़ फ्रॉम अनदर ऐप करते हैं तो एडिटर में वो खुल जाता है हमारे पास। यहाँ पे पता नहीं है नहीं, कहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। लेकिन खैर शॉर्टकट यही है कि आपने जो ऑलरेडी आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है उस पर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, जैसे मैंने किया, आपके पास फिर से वो खुल गया। अब इसमें हम एक रख लेते हैं पी, और ये पी मैंने किया क्लोज। यहाँ रखते हैं दिस इज पैराग्राफ, ठीक है। अच्छा, ये याद रखें आपका ब्राउज़र जो है वो HTML के टैग्स रीड करता है। वो ये रीड करेगा, ये रीड करेगा, ये रीड करेगा। H1 उसने रीड किया तो उसे पता लगा ब्राउज़र को कि यार किसी ने यहाँ पे हेडिंग 1 डिफाइन की है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको बोल्ड करके एक अपने स्टाइल में दिखा देता है। इसी तरीके से जब मैंने P इनिशियलाइज़ किया ना, तो P बेसिकली पैराग्राफ है, तो ये ऑटोमेटिकली देख लेगा कि एक्चुअली ये पैराग्राफ है, तो वो उसकी स्टाइलिंग वही रहने देगा बिल्टन जो कंप्यूटर में डिफाइन हुई हुई होती है HTML के लिए। जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा इंटर करके, तो देखें दिस इज पैराग्राफ एंड दिस इज फर्स्ट हेडिंग। देखें H1P, ठीक है। तो ये थी हमारी H1 और P। इसके अलावा हमारे पास होती है लेबलिंग, लेबल में मैं दे देता हूँ कि अगर मैं इसके नीचे लेते हूँ लेबल अक्सर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ हमारे इनपुट बॉक्सेस वगैरह होते हैं, तो हम नाम वगैरह दिखाने के लिए दे देते हैं कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, नीचे उसका इनपुट बॉक्स होता है जहाँ पे यूज़र फॉर्म फिल कर रहा होता है। तो दिस इज़ टेस्ट लेबल, ठीक है। कंट्रोल एस, सेव, इसको रिफ़्रेश किया, दिस इज़ लेबल, दिस टेस्ट लेबल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्रिएट हो रहा होता है। अच्छा, आपके पास ये जो पोर्शन है ये किस तरीके से आया, जब आप राइट क्लिक करोगे इंस्पेक्ट पे आए, ये आपके पास एलिमेंट है, ठीक है। तो एलिमेंट में आपके पास ये तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन हुई हुई है। इसी तरीके से आप किसी भी वेबसाइट के इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जा सकते हैं। राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट, देखिए HTML हेड, ठीक है। हेड में इसने काफ़ी सारी चीज़ें डिफाइन की होगी। देखिए यहाँ पे इसका ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। देखिए लिंक्स है, 3 लिंक्स डिफाइन किए हुए हैं, 3 से 4। इन्होंने स्क्रिप्ट्स काफ़ी सारी डिफाइन की हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये देखें इन्होंने इनलाइन स्क्रिप्ट्स भी दी हुई हैं, यहाँ पे ये स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखी हुई हैं। अच्छा, इसे देख के आप परेशान मत होना कि ये बेसिकली है क्या चीज़, डर मत जाना, ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं। क्योंकि जब आप इस पूरी सीरीज़ को स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें आपको बहुत हलवा लगेंगी, बहुत इजी लगेंगी इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि आपको सीरीज़ स्टेप बाय स्टेप देखनी है, ईच एंड एवरी वीडियो आपको स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे, वही बात है कि आपने स्किप किया, मैंने अपने लाइक टॉकिंग में कोई ऐसी चीज़ बता दी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। लेकिन आप वो स्किप कर जाओगे तो फिर आप वो चीज़ गेट नहीं कर पाओगे इन फ्यूचर या उस टाइम पे। तो कोशिश करना वीडियो A to Z पूरी देखा करें। आपका मूड ना हो तो आप छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन जब आप खुद फ्रेश फील करें या फिर सोचे कि यार एक वीडियो मुझे देखनी है लेकिन फुल देखनी है, ऐसा ना हो कि आपने थोड़ी सी देखी, आपको थोड़ा बोरिंग लगा, आपने दरमियान में लेके चले गए या फिर एंड में लेके चले गए कि एट द एंड रिजल्ट क्या जनरेट होने हैं। आप कर सकते हो बेशक, आपको तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप पूरी वीडियो देखा करें, क्योंकि जो मैं बातें बताऊंगा वो लिख के नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। वो बातें जो होंगी वो समझने के लिए होंगी आपके, क्योंकि जब भी आपकी नज़र से या आपके कानों से कोई चीज़ गुजरेगी ना, इन फ्यूचर अगर वो आपके सामने कभी आएगी तो इंशाल्लाह आपको वो चीज़ बड़ी हेल्पफुल होगी। क्योंकि टॉकिंग में जो
बातें मैं बताऊंगा वो आपके वो मेरे ऑफिशियल एक्सपीरियंस के होंगे, ठीक है। और वो ऑफिशियल एक्सपीरियंस आपको आपकी जो इंटरव्यूज़ वगैरह हैं उनमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो कोशिश करें कि स्किप ना करें। बल्ले से आप मतलब बोर फील करें तो आप छोड़ के चले जाया करें, कल देख लें, एक घंटा बाद देख लें, जब फ्रेश फील हो तो ही देख लिया करें, लेकिन स्किप मत किया करें क्योंकि वो आपको नुकसान देगा। आप बीच में एक चीज़ आपको समझ में आप इम्पोर्टेंट चीज़ मिस कर जाएंगे। अच्छा, तो हम यहाँ पे थे। ये आपका सिंपल एक HTML वो है, क्या नाम है, पेज है। इसमें हमारे पास टेबल्स बनते हैं, टेबल्स होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो हम टेबल किस तरह क्रिएट करते हैं बेसिकली, टेबल आपका कुछ इस तरीके से, जब आप टेबल खोलेंगे, ये आप टेबल वापस बंद कर देंगे कि आप टेबल में डेटा किस तरह दिखाएंगे। ये आपका टेबल होगा, टी आर मतलब टेबल रो, TR बंद, ठीक है। TR सेकंड टेबल रो, TR बंद। अच्छा, टेबल में इसका टी हेड भी होता है। टी हेड मतलब जैसे हमारे पास होता है कि बॉडी का हेड होता है, इसी तरीके से इसका भी हेड होता है, लेकिन उसको डिफाइन करने की इतनी ज़रूरत है नहीं। अच्छा, ये TR ये एक टेबल रो होगी। कोई भी टेबल होता है उसमें हमारे पास लाइक रोज एंड कॉलम्स होते हैं। तो जब भी आप रोज एंड कॉलम्स कहीं पे भी देखेंगे तो हमेशा आपको एक बॉक्स भी दिखेगा उसमें। आपने एक्सेल में देखा होगा कि हमारे पास रोज एंड कॉलम होते हैं, ABCDEFGH टिल द एंड, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 उनकी रोज होती हैं। तो ये रोज एंड कॉलम्स मिलके वो एक लाइक पैटर्न क्रिएट करते हैं जिसको टेबल बेसिकली कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रोज हो गई। अच्छा, इसी तरीके से इसी रो के अंदर हमें कॉलम कितने इनिशियलाइज करने हैं वो एज अ टेबल डेटा होता है, ठीक है। TD एक कॉलम होगा, ठीक है, ये आपका TD। ये बेसिकली मैंने एक रो में एक कॉलम डिफाइन किया। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा नीचे की तरफ, ठीक है। मैं इसको जरा क्लियर कर दूं, और एक टेबल मैंने क्रिएट किया। अच्छा, बीच में अगर यहाँ पे स्पेसेस वगैरह भी आ जाए ना, एंटर आपने दबा दिए हैं, मतलब मैं यूँ एंटर दबा रहा हूँ, इससे यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो आपके टैग्स रीड करता है और टैग्स के अंदर की चीज़ें रीड करता है, ठीक है। तो ये HTML के टैग्स के अंदर अगर आपने स्पेसेस दिए हैं या एंटर्स दिए हैं तो वो ये एप्लीकेशन रीड नहीं करेगा ब्राउज़र। वो बेसिकली उन स्पेसिफिक टैग्स के अंदर की चीज़ रीड करेगा, ठीक है। तो ये बिला वजह की स्पेसेस वगैरह वो ट्रंकेट कर देता है, रीड ही नहीं करता। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा है भाई के टेबल क्रिएट करें। टेबल यहाँ पे मैंने बंद कर दिया। इसके बाद मैंने कहा TR क्रिएट करें टेबल रो। मैं इस पे एंटर दे देता हूँ, और TR यहाँ पे बंद कर दे, मतलब टेबल की एक रो जनरेट करें। रो में कितने कॉलम्स है अभी तक डिफाइन नहीं किया था मैंने, लेकिन उसमें मैंने कह दिया कि आप टेबल रो में एक कॉलम डिफाइन करें। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से चला। अब एग्जैक्टली यही कॉपी पेस्ट मैंने नीचे कर दिया है, ठीक है ना। तो अब अगर हम इसमें एक वो डाल दें एंट्री, अब सपोज करें मैंने टेबल की फर्स्ट रो में, टेबल का बेसिकली फर्स्ट रो उनकी उनके कॉलम्स हैं अगर देखा जाए इन सिंपल एंड शॉर्ट, और उसके नीचे एक नाम अली, मैं सेव किया मैंने, Ctrl+S एंटर, ये देखें नेम और इसके नीचे अली। ये देखें एक टेबल बना है, टेबल बॉडी है, टेबल बॉडी के अंदर एक रो है और दूसरी रो है, लेकिन वो पहली रो जो है हमने उसको नाम दिया हुआ है कि T कॉलम का नाम दिया हुआ है कि नेम होंगे यहाँ पे। इसी तरीके से नीचे उसकी वैल्यू होगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।